नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 33 करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। आप इसे जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और कम से कम समय में आप एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इसलिए आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को देख के और इसी प्रकार के क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करिए ताकि आपको रीजनिंग बहुत ही आसान लगने लगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि यदि यस ओ एन बराबर 6, 7, 8 और टी ई एन बराबर 9, 4, 8 तो यस टी ओ एन ई बराबर क्या होगा। यस ओ एन बराबर दिया है आपका 6, 7, 8, टी ई एन बराबर दिया है आपका 9, 4, 8। तो बोला है यस टी ओ एन ई बराबर क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं तो पहले आपको देखना है कि यह क्वेश्चन कॉपीराइट तो नहीं है। यदि कॉपीराइट नहीं है तो इसे नंबरिंग कर लेंगे। यदि कॉपीराइट क्वेश्चन है तो इसे हम कॉपीराइट से हल कर देंगे। कॉपीराइट यानी कि जिस प्रकार आपका लिखा है यस टी ओ यानी, तो देखिए इन दोनों को मिला के यस टी ओ यानी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ यस है, यहाँ आपका टी है, यहाँ आपका ओ है, यहाँ आपका यन है, यहाँ आपका ई है। तो इसी के नंबर को हम इसमें कॉपीराइट कर देंगे। तो यस का नंबर कितना है, तो यस का आपका 6 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। फिर देखिए टी का कितना है, तो टी का देखिए टी का आपका है 9 है, टी क्या है 9 है, तो 9 हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे तो ओ का क्या है, तो ओ का आपका बीच में है 7, 7 हो जाएगा। फिर देखिए यन, तो यन क्या है, यन का आपका 8 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अगला क्या है ई, तो ई का क्या है, तो बीच में देखिए ये बीच में 4, यानी कि 6, 9, 7, 8, 4, 6, 9, 7, 8, 4, 6, 9, 7, 8, 4। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है। क्वेश्चन है कि एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है, यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो देखिए इसके लिए आपको पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि किस दिशा में कौन सा दिशा होता है, किस साइड में। तो इधर होता है आपका पूर्व, ये होता है आपका उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण और ये होता है आपका पश्चिम। फिर देखिए ये तो हो गया। अब यदि हम क्या बोल रहा है एक आदमी, तो आदमी को छोड़ के अपने को ही ले लीजिए, यानी कि स्वयं अपने को रख के देखिए कि हमारा मुख यानी कि एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है, यानी कि किस दिशा में है, इस दिशा में है। पूर्व यानी कि इस दिशा में हो गया। यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा, यानी देखिए घड़ी आपका सीधी दिशा में चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, चलेगा ना। अब बोल रहा है कि विपरीत यानी कि उल्टी दिशा में, यानी कि इस प्रकार, उल्टा दिशा इस प्रकार हो गया। तो हम घड़ी को ऐसे चलेंगे तो घड़ी ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। लेकिन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि इस दिशा में चलेगा, ये इस दिशा में बोल रहा है चलने के लिए। तो चलिए इसके घड़ी की विपरीत दिशा चलाते हैं। बोल रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में 270 घूमता है। तो देखिए ये आपका हो गया 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, यानी कि सभी में 90 का कोण बन रहा है। जब 90 कोण बन रहा है तो 90 यहाँ घूम जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा, तो 90 यहाँ घूमेगा तो कहाँ जाएगा, उत्तर। फिर 90 जाएगा तो कहाँ आएगा, पश्चिम। फिर 90 आएगा तो कहाँ आएगा, दक्षिण। यानी कि 3 90, 90 प्लस 90 प्लस 90, 90 दूना 180, 90 तिया 100, 270। यानी कि जब 270 घूमता है तो 270 घूमेगा किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा। यानी कि उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा, 270 डिग्री जब विपरीत दिशा में घूमेगा तो उसका मुख दक्षिण दिशा में होगा। दोस्तों, मैं आसानी पूर्वक विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। अगला दिया गया है, नीचे दिए गए अक्षर एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बताना है कि जिस प्रकार सी का संबंध जी से है, यम का संबंध आर से है, डी का संबंध जे से है, उसी प्रकार ओ का संबंध किससे होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको आसान तरीका हम बताए हैं कि पहले नंबरिंग कर लेंगे।
जैसे नंबरिंग करेंगे तो सी आता है 3 पे, जी आता है 7 पे, इसी प्रकार यम आता है आपका 13 पे और ये आर आता है 18 पे। अगला देखेंगे तो क्या होगा, डी आता है 4 पे, जे आता है आपका 10 पे, ओ आता है आपका 15 पे। पहले देखेंगे अंतर क्या है, तो 3 से 7 हुआ है, यानी क्या हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। फिर देखिए 13 से 18 हुआ, यानी प्लस का 5 हुआ है। फिर आगे चलेंगे क्या होगा, 4 से 10 हुआ है, प्लस का 6 हुआ है। तो लॉजिक क्या लग रहा है, प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, तो क्या होगा, प्लस का 7 होगा। तो हम 15 दिया है, 15 में 7 जोड़ देंगे क्या होगा 22, और 22 पे क्या आता है, 22 पे आता है भी। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना है जिस प्रकार कठोर का संबंध पत्थर से है उसी प्रकार कोमल का संबंध किससे होगा। यानी कि पत्थर जो होता है कठोर होता है, पत्थर क्या होता है, कठोर होता है, उसी प्रकार कोमल क्या होता है। देखिए चंद्रमा को आप देखे हैं कोमल होता है कि नहीं होता है, तो चंद्रमा को हम अभी छू के टच नहीं किए हैं कि ये कोमल होता है कि नहीं होता है, तो इसको हम नहीं कह सकते हैं। फिर देखिए चमक भी कोमल नहीं होता है और रेत भी कोमल नहीं होता है। यदि बात करें पंख की, तो पंख आपका कोमल होता है। इसे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, पंख आंसर हो जाएगा। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका सीरीज से है और इसमें से कुछ अक्षरों को हटा दिया गया है। हमें बताना है कि उसी अक्षर में हम क्या अक्षर भर दें कि हमारा एक सीरीज बन जाए। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले से हम काउंटिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब 16 का ग्रुप बन रहा है तो 4 4 का बनेगा, 4 से 16 4 4 का बनेगा। देखिए 2 4 2 4 हो गया, फिर 2 4, फिर 2 4 2 4। अब देखिए 4 4 का ग्रुप बन गया, तो देखिए पहले क्या है, यहाँ ए है, ए के बाद क्या है, यहाँ बी है, तो इसी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। अब हमें पैटर्न पता चल गया, ए बी सी ए, ए बी सी ए, इसका यही पैटर्न लग रहा है। तो इसी प्रकार भर देंगे ए बी। देखिए कहीं क्वेश्चन में कहीं गलत हुआ गया, 2 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 2 4 2 4 2 4 2 4। हाँ देखिए पैटर्न क्या लगा है, यहाँ लगा है ए बी सी ए, फिर यहाँ होगा ए बी सी बी, फिर यहाँ होगा ए बी सी, फिर ए बी ए होगा। यानी कि पहले क्या है, ए बी सी है, ए बी सी ए है, फिर ए बी सी बी है, फिर ए बी सी है, फिर ए बी सी ए है। यही पैटर्न लगा हुआ है, यानी कि यही ग्रुप बन रहा है। तो हम भरे क्या क्या हैं, पहले ए भरे हैं, ये पहले बी भरे हैं, देखिए बी भरे हैं, इसके बाद क्या भरे हैं, सी भरे हैं, फिर ए भरे हैं, फिर आपका ए भरे हैं, यानी बी सी ए। तो बी सी ए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए मौजूद है। इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के में पूछे गए क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।